नमस्कार मित्रों, काफ़ी लंबे समय बाद ये महीना ऐसा आ रहा है दोस्तों जब काफ़ी लोग कौतूहल में होंगे, काफ़ी राशियों वाले लोग परेशानी में होंगे। परंतु आपकी राशि के लिए अप्रैल का महीना धनदायक भी होगा और कोई ना कोई आपकी उपलब्धि आपको प्राप्त होगी, कोई आपकी मनोकामना पूर्ण होने के योग बनते हैं। मंगल का परिवर्तन, सूर्य के साथ मंगल का संबंध, गुरु के साथ मंगल का संबंध। देखिए, सूर्य, मंगल, गुरु, ये तीन ग्रह आपके लिए कारक ग्रह, या यूं कहें आपकी कुंडली के लिए, आपके लगन के लिए कारक ग्रह होते हैं। इनका संबंध बन जाए कुंडली में तो वह महीना, वह कुंडली बहुत अच्छी होती है। अगर आपके बर्थ चार्ट में जब आप जिस महीने पैदा हुए उस महीने भी अगर इस तरह की स्थिति है, गुरु मंगल का संबंध है या सूर्य का संबंध है, ये केंद्र त्रिकोण में है, तो आप भाग्यशाली होते हैं। और इस महीने ग्रहों की स्थिति यही दिखा रही है। 2 अप्रैल से शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहले परिवर्तन आपको बता दें कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं, फिर हम थोड़ा सा संक्षेप में फलादेश की बात करेंगे, विस्तार में हम जानेंगे। गोचर के वीडियोस में अक्सर आपको देता रहता हूं, बताता रहता हूं, उसमें विस्तार से भी जानेंगे। अभी हम पहले बताते हैं आपको कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं। 2 अप्रैल से मीन राशि में मंगल का प्रवेश हो जाएगा। ये अद्भुत राजयोग कारक हो जाएगा, केंद्र में आ जाएगा, सबसे बड़ी बात है। और आपके पंचम भाव का मालिक है। गुरु के ऊपर इसकी दृष्टि होगी, लाभ स्थान के ऊपर भी दृष्टि होगी, अष्टम दृष्टि। शुक्र की दृष्टि भी 19 तारीख तक लाभ स्थान के ऊपर रहेगी, क्योंकि शुक्र भी राशि परिवर्तन करके 19 अप्रैल को छठे भाव में, परंतु अपनी राशि में विपरीत राजयोग बनाएंगे। और इसके अलावा जो परिवर्तन दूसरे हो रहे हैं, सूर्य का परिवर्तन होगा दोस्तों। 14 अप्रैल को उच्च के हो जाएंगे, सूर्य मेष राशि में आ जाएंगे। ये आपके लिए अद्भुत राजयोग होता है, क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक पंचम भाव में हो तो धन की बरसात, स्पेकुलेशन से लाभ, शासन सत्ता से लाभ, सरकारी तंत्र से लाभ, और कई ऐसी स्थितियां आपके लिए पैदा होने वाली हैं जो आपने अभी सोची भी नहीं होगी, क्योंकि पिछले कुछ समय से स्थितियां नासाज भी रही हैं। क्योंकि कभी गुरु वक्री, कभी बुध वक्री, कभी बुध अस्त, कभी शनि अस्त। तो शनि भी इस महीने उदय होने जा रहे हैं। सेकंड हाफ में शनि को भी स्ट्रेंथ मिल जाएगी। हालांकि शनि मंगल सूर्य का साथ भी होगा 14 तारीख तक। ये 3 क्रूर ग्रहों का साथ रहेगा 14 तारीख तक, और 14 तारीख को सूर्य आगे चले जाएंगे, तो इसके प्रभाव के ऊपर विस्तार से हम अलग से चर्चा करेंगे। अभी बताना चाहता हूं कि बुध का राशि परिवर्तन भी हो जाएगा इस महीने। बुध नीच राशि में होंगे, परंतु यह 11 अप्रैल को यहाँ पर आएंगे। पहले 10 दिन बुध 3rd हाउस में रहेंगे, अच्छी स्थिति है। 3rd हाउस में राहु के साथ है, मित्र के साथ है, तो बुध के एंगल से देखें या जिनकी बुध की दशा अंतरदशा है, उनके लिए फर्स्ट 10 डेज बहुत बेहतर हैं। खासकर व्यापारी वर्ग के लिए स्थितियां अनुकूल हैं। कमीशन का जो कामकाज करते हैं, शेयर स्टॉक मार्केट का जो कामकाज करते हैं, 10 तारीख तक आपके पौ 12 कहते हैं ना, धन की बरसात, कुबेर देव प्रसन्न होंगे। जो व्यापारी हैं, जो ट्रेडिंग का कामकाज करते हैं, जो कमीशन का कामकाज करते हैं, जिनका वाणी से संबंधित कोई कामकाज है, जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, 10 तारीख तक बुध के कारण, या यूं कहें मंगल और सूर्य की युति के कारण, या यूं कहें मंगल और गुरु के संबंध के कारण, मंगल की चतुर्थ दृष्टि गुरु के ऊपर रहेगी, और मंगल गुरु की राशि से, मीन राशि से गुरु को देखते हैं तो ये बड़ा राजयोग हो जाता है। और गुरु अपनी राशि को, लगन को देखते हैं तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने के योग, अचानक से विंडफॉल के योग, संतान को लेकर किसी तरह की दुविधा है, परेशानी है, वह दूर होती है। मंगल क्योंकि पंचम भाव के भी मालिक हैं, पंचमेश का संबंध लगनेश के साथ हो जाएगा 2 अप्रैल से ही। गौर करिए दोस्तों,
मंगल पंचमेश भी है और चतुर्थ दृष्टि से गुरु को देखेंगे। मार्गी हो चुके हैं गुरु पिछले कुछ दिनों से, और मंगल का ये संबंध गुरु के साथ पंचमेश लग्नेश का संबंध, राशिपति का संबंध आपके लिए अद्भुत राजयोग है, क्योंकि सप्तम भाव में हो रहा है यह राजयोग। तो व्यापार के लिए, कैरियर के लिए अच्छा है। मंगल की दृष्टि 10th हाउस के ऊपर भी रहेगी, तो 11वें भाव के ऊपर भी अष्टम दृष्टि मंगल की रहेगी। गुरु की दृष्टि भी 11वें भाव के ऊपर है, शुक्र की दृष्टि भी 11वें भाव के ऊपर है। 3 बड़े ग्रहों का प्रभाव इस महीने 11वें भाव के ऊपर रहेगा। कम से कम तीनों का प्रभाव अगर इकट्ठा देखें तो 19 अप्रैल तक रहेगा, क्योंकि शुक्र 19 अप्रैल तक पंचम भाव में बैठकर 11वें भाव को देखेंगे, जिसके मालिक हैं धन की बरसात। गुरु धन के कारक हैं, लाभ के कारक हैं। 11वें भाव को देखेंगे, राशिपति हैं। राशिपति का 11वें भाव के साथ संबंध वैसे ही अच्छा होता है। गुरु की स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर है। अब मार्गी हो चुके हैं तो आपके धन धान्य में वृद्धि, लव लाइफ बेहतर, दाम्पत्य जीवन सुखद करने वाला है। गुरु मंगल और शुक्र का प्रभाव 11वें भाव के ऊपर मित्रों का साथ मिलेगा, कॉन्टैक्ट सर्कल आपके काम आएगा और समाज में प्रतिष्ठा के योग भी बनते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, शुक्र मंगल और गुरु का प्रभाव 11वें भाव के ऊपर बहुत बेहतर है। इसी तरह से अगर हम बात करें शनि की, शनि इस महीने उदय हो जाएंगे, जो कहीं ना कहीं जिनकी शनि की महादशा अंतरदशा है उनके लिए भी राहत का कार्य करेंगे, क्योंकि कोई भी ग्रह अस्त हो तो इतना अच्छा नहीं माना जाता। फिर भी जैसा भी है, मंगल शनि सूर्य 3 क्रूर ग्रह 4th हाउस में, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के मसलों को लेकर थोड़ा सा सतर्क होकर चलें, इतना बस बताना चाहता हूँ इस वीडियो में। और उसके पश्चात हम शनि मंगल सूर्य के ऊपर अलग से टिप्पणी करने जा रहे हैं। एक आध रोज इंतज़ार करिए, क्योंकि ये तीनों बड़े ग्रह हैं। इस अवधि में काफ़ी हलचल हो रही है विश्व लेवल पर। ग्लोबल स्थितियों को देखें, वार की स्थिति बनी हुई है, बल्कि वर्ल्ड वार की शुरुआत ऑलमोस्ट हो ही चुकी है। इसमें लीबिया, इसमें यमन, इसमें ईरान, इसमें इज़राइल, इसमें यूएसए, और पीछे से चाइना और रशिया भी साथ में लगे हुए हैं सपोर्ट करने ईरान को। तो करीबन परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से 7 कंट्री इसमें युद्ध में भागीदारी तो कर ही रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति में शनि मंगल सूर्य क्या कहते हैं, और इसके ऊपर हम टिप्पणी विस्तार से करने जा रहे हैं। अभी बात करते हैं बुध के गोचर की, क्योंकि दोस्तों बुध के गोचर को अगर ना छुएं तो अप्रैल का महीना अधूरा रह जाता। बुध 11 तारीख से नीच राशि में आ जाते हैं। देखना ये होगा, जिस राशि में ग्रह नीच का होता है उस राशि का मालिक कहाँ है भाई? गुरु मालिक है मीन राशि का। तो जबरदस्त राजयोग बुध बनाता है, नीच भंग राजयोग के नाम से जाना जाएगा। बुध का 11 अप्रैल से यहां पर आना। अगर गुरु केंद्र में ना होते तो दोस्तों ये बुध आपको परेशान करते, आपके कैरियर में दिक्कत होती, बल्कि यहाँ पर नीच भंग राजयोग के कारण कैरियर में सफलता, मान सम्मान बढ़ने के योग, आपका तेज प्रभाव बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, व्यापारिक जीवन अच्छा रहेगा, कैरियर में ऊंचाइयां छुएंगे, रोजगार की स्थितियां अनुकूल होंगी, बॉस आपके कार्यों की सराहना करेगा। प्रिंटिंग स्टेशनरी का जो काम करते, जो संचार व्यवस्थाओं में हैं, जर्नलिस्ट हैं, पत्रकारिता में हैं, उनका डंका बजने वाला है। दे आर गोइंग टू मिंट मनी दिस टाइम। कुछ पब्लिश करना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत उत्तम समय है। इस बुध के कारण, नीच भंग राजयोग बनाने वाले ग्रह के कारण आपकी शख्सियत में निखार होगा। परंतु कोई मुश्किल कार्य, कोई असंभव कार्य जो काफ़ी समय से आप नहीं कर पाए, इस अवधि में अगर ना करें तो अच्छा रहेगा। क्योंकि जब शनि मंगल सूर्य इत्यादि से प्रभावित रहेगा बुध कुछ दिनों, तो मेरा ये मानना है, तो इस तरह की स्थितियों में बौद्धिक बल ऐसा हो जाता है कि बड़े डिसीजंस के लिए ये समय कारगर नहीं होता।
अदरवाइज दोस्तों, जिनकी बुध की महादशा अंतरदशा है, नीच भंग राजयोग के कारण उनके लिए सुकून भरा समय रहेगा। देखने में लगता है कि ये स्थिति अनुकूल नहीं है, बुध कमजोर हो जाते हैं, परंतु नीच भंग जब भी होता है इस तरह की स्थिति में केंद्र में, तो ये बहुत अच्छा होता है, ये लाभकारी है और अद्भुत है। दोस्तों, वैसे भी इस राशि में, मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं और शुक्र त्रिकोण में है, ये भी बुध को स्ट्रेंथ दे रहे हैं। शुक्र अपनी राशि को भी देखते हैं, 11वें भाव को, तो शुक्र तो बली है इस अवधि में, खासकर 19 अप्रैल तक। उसके पश्चात तो शुक्र का कमाल, विपरीत राजयोग। जिन जातकों ने अभी तक काफी संकट देखे हैं या किसी एक कार्य को लेकर, घर परिवार को लेकर दिक्कतें सही हैं, कोई भी अधूरा कार्य वह संपन्न करवाता है शुक्र 19 अप्रैल के बाद। अपनी दशा अंतरदशा चेक कर लीजिए, अगर शुक्र की दशा अंतरदशा है, कोर्ट कचहरी में फतेह, कर्जे से निजात, धन की स्थिति तो बेहतर शुरुआत से ही हो जाती है मार्च के इस महीने से। आज जब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ 28 मार्च है, तो आपकी स्थितियाँ बस 1-2 रोज में ही अनुकूल होने के योग बन जाते हैं। एनीवेज, केतु का अपने नक्षत्र में प्रवेश करना कल से 29 मार्च से आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाला। केतु का ये परिवर्तन, क्योंकि सूर्य की राशि में और सूर्य उच्च के होने वाले हैं सेकंड हाफ में, तो धर्म कर्म में भी आस्था बढ़ेगी, तीर्थाटन के योग बनेंगे, विदेशों से लाभ होगा, विदेशों से केतु के कारण और सूर्य के कारण सुखद फल मिलेगा। सूर्य का उच्च का हो जाना, मेष राशि में प्रवेश हो जाना 14 अप्रैल से कमाल की स्थिति। सरकारी तंत्र से फायदा हो, सरकार से संबंधित जो भी लोग हैं उनके लिए कारगर समय रहेगा। और राजनीति में अगर आप शिरकत करते हैं, राजनीतिक गलियारों में आपका नाम होगा, लोग आपकी सराहना करेंगे, आपका कद बढ़ेगा, आपका आत्मिक बल देखने वाला होगा, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि मंगल सूर्य से युक्त होकर छठे भाव को देखते हैं। छठा भाव रोग ऋण शत्रुता का है, रोग रिपु ऋण का है। तो शनि जैसा ग्रह, क्रूर ग्रह छठे भाव को देख ले, मंगल से प्रभावित होकर, सूर्य से प्रभावित होकर, तो आप शत्रुओं का नाश करने वाले होंगे, शत्रु आपके समक्ष नतमस्तक होंगे। कर्जे को कंट्रोल करने में आप काफी सक्षम होंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि, मंगल की दृष्टि और शुक्र की दृष्टि 11वें भाव के ऊपर, गुरु की दृष्टि, मंगल की दृष्टि और शुक्र की दृष्टि 19 तारीख तक 11वें भाव के ऊपर, जो कि अपना भाव है शुक्र का। शुक्र ग्रह लक्ष्मी है, तो धन की स्थिति बेहतर और कैरियर के लिए अच्छा, बहुत अच्छा समय है। दिस इज गोइंग टू बी फेबुलस पीरियड। और धर्म कर्म में केतु के कारण आस्था, पितृदेव प्रसन्न रहेंगे आपके ऊपर इस महीने। पितरों का आशीर्वाद, दैवी कृपा, सूर्य उच्च के, एक्साल्टेड, आत्मिक बल, पिता का तरक्की का समय, पिता का साथ मिले, संतान सुख मिले, संतान की ओर से कोई अच्छा समाचार मिले, लव लाइफ बेहतर, क्योंकि मंगल की दृष्टि गुरु के ऊपर, पंचमेश लग्नेश का संबंध हो तो आपकी क्रिएटिविटी में भी निखार आता है, आप का क्रिएशन करने का जो लेवल है वह बढ़ जाता है। एनीवेज, आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।